वेलकम टू फेडरल का मार्जिन। आज हम शुरू करने वाले हैं क्लास 9 कंप्यूटर साइंस का जो पहला चैप्टर है कंप्यूटर सिस्टम्स, यूनिट 1 कंप्यूटर सिस्टम्स। आज हम है ना पूरा डिटेल में शुरू करेंगे। सबसे पहले इसमें आप ये पढ़ने वाले ये वाली चीज़ें यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे आप अजीब अजीब है ना टर्म्स देख रहे होंगे, आर्टिफिशियल नेचुरल कंप्यूटर, हार्डवेयर, कंपोनेंट्स, आर्किटेक्चर, ये क्या क्या होते हैं, ये है ना सब डिटेल में है ना आज हम है ना हमारी प्लेलिस्ट में कंप्लीट करने वाले हैं। बहुत सारे लेक्चर्स होंगे, डिटेल में आपको है ना सारे कॉन्सेप्ट समझाए जाएंगे। साथ में आपको एंड ऑफ चैप्टर क्वेश्चंस भी हैं, वो भी है ना सब सॉल्व कराए जाएंगे। और सब चीज़ें है ना डिटेल A to Z है ना हम ये चैप्टर कंप्लीट करेंगे। ये प्लेलिस्ट है ना आप ज़रूर देख के कीजिएगा, ठीक है। और ये चैप्टर शुरू करने से पहले तो हमें समझना पड़ेगा कि ये चैप्टर है किस बारे में, ठीक है। पहले ये समझना पड़ेगा और इससे हम कहते हैं इंट्रोडक्शन, ठीक है। इंट्रोडक्शन हम सबसे पहले करेंगे। हमारा जो पहला चैप्टर है उसका नाम है कंप्यूटर सिस्टम्स। सिस्टम्स होते क्या है? अब कंप्यूटर सिस्टम जो है ना, बस ऐसा सिस्टम क्या होगा? अगर हम सबसे पहले तो डिफाइन करें सिस्टम को, सिस्टम क्या होगा? सिस्टम को हम इस तरह डिफाइन करते हैं कि कोई भी ऐसी चीज़ जिसके अंदर मल्टीपल चीज़ों को हमने इंटीग्रेट किया है, जॉइन किया है, कंबाइन किया है, ताकि हम एक कोई चीज़ बड़ी वाली चीज़ बना रहे हैं। मतलब उसके अंदर हमने मल्टीपल कंपोनेंट्स को ऐड करके उनको एक साथ कोऑर्डिनेट करवा के कोई चीज़ अचीव करना चाह रहे हैं। दैट इज़ व्हाट अ सिस्टम इज। अब कंप्यूटर के अंदर अगर मैं इस चीज़ को कंप्यूटर सिस्टम्स में अगर मैं डिफाइन करना चाहूँ, तो कंप्यूटर सिस्टम जो होता है वो बेसिकली सिंपली एक ऐसा जो कंप्यूटर सिस्टम होता है ना, वो एक कॉम्बिनेशन होता है, स्पेशल कॉम्बिनेशन होता है। आपकी हार्डवेयर हो गया, सॉफ्टवेयर कंपोनेंट हो गया, उसके अंदर जो हमारे पास जो उसके एक तो सॉफ्टवेयर कंपोनेंट और हार्डवेयर कंपोनेंट का जो कॉम्बिनेशन होता है उसको हम बोलेंगे कंप्यूटर सिस्टम। अब ये काम किस लिए आता है? ये आपके प्रोसेसिंग ऑफ इंफॉर्मेशन में काम आता है, सॉल्विंग ऑफ प्रॉब्लम्स में काम आता है, एंड डेली मर्रा की ज़िंदगी में जैसे गेमिंग हो गई, रिकॉर्डिंग हो गई, उस सब में उसमें आपको मदद करता है। तो पहले हम स्टार्ट ऑफ करते हैं कंप्यूटर सिस्टम की डेफिनेशन से, जो कि मैं लिख रहा हूँ, ठीक है। टास्क, ठीक है। ये हमारी होगी बेसिक डेफिनेशन ऑफ कंप्यूटर सिस्टम्स। अब हम पहले तो आते हैं भाई, हमारा जो कंप्यूटर सिस्टम है ना, वो ऐसे फ्रॉम द बेंचमार्क स्टार्ट नहीं हुआ। कि मतलब ऐसे नहीं हुआ कि हमारे पास जो आजकल हमारे पास लैपटॉप्स हैं, आजकल हमारे पास जो विंडोज़ हैं, डिफरेंट विंडोज़ हो गए, सॉफ्टवेयर हो गए, ओएस हो गए हमारे पास। जैसे जो विंडोज़ हो गए हमारा सॉफ्टवेयर हो गया, सिस्टम सॉफ्टवेयर हो गया, बेसिकली ऑपरेटिंग सिस्टम है ना हमारा ओएस। तो हमारे पास ऐसे नहीं है कि जब चीज़ें हैं हमारे पास ऐसी, बस हमने एक दिन बैठे, हमने सोचा कि अच्छा हाँ हमें ज़रूरत पड़ रही है इनकी, हम उनको ना अभी के अभी ना बना देते हैं ओएस को। ऐसे नहीं हुआ। हमारा जो कंप्यूटर सिस्टम है, दे हैव गॉन थ्रू अ सेट ऑफ एवोल्यूशंस। वो बड़े हुए हैं, जैसे हम बच्चे बच्चे थे फिर उसके बाद बड़े हुए हैं, तो उसी तरह वो भी बड़े हुए हैं। किसी ने पहले एक छोटा कंप्यूटर बनाया, फिर उसको सोचा कि और बड़ा करते हैं उसको, और उसकी कैपेबिलिटी बढ़ाते हैं, उसको और कैपेबिलिटी उसके बढ़ाते हैं, और उस हिसाब से हमारे पास आज जो हमारे कंप्यूटर्स देख रहे हैं वो हमारे बेसिकली उस एवोल्यूशन का रिजल्ट है। तो हमारे पास जो ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर्स है, पहले हम उस पर बात कर लेते हैं, ठीक है। अब ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर में जो हमारे पास जो कंप्यूटर्स है ना, पहले तो हम बात करते हैं, अब जब हम कंप्यूटर की बात करें तो पहले हम देख लेते हैं कंप्यूटर होता क्या है। भाई कंप्यूटर जो है ना, वो सिंपली एक मशीन है। वही ऐसा मशीन है, ऐसी मशीन है, एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो अर्थमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशंस परफॉर्म करता है। अब अर्थमेटिक मतलब भाई जो प्लस माइनस, इस टाइप की प्लस माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, जितनी भी आपको अर्थमेटिक ऑपरेशन आपके दिमाग में आ रहे हैं ना जो मैथ्स से रिलेटेड है, उनको हम बोलते हैं अर्थमेटिक ऑपरेशन। और लॉजिकल ऑपरेशन जिसमें होगी आपके पास कंपेयरिंग, डिसीजन मेकिंग, भाई येस और नो। अगर मैं उससे पूछता हूँ कि इज अ नंबर ऑड और इवन, वो बोलेगा अच्छा, मैं बोलता हूँ उसको इज वन ऑड, तो वो बोलेगा येस और नो, दैट्स अ डिसीजन एंड डिसीजन दैट इट्स मेकिंग। तो ये एक लॉजिकल ऑपरेशन हो गया। यहाँ फिर वो कंपेयर कराए दो नंबर्स को, इज ए बिगर देन बी और बी बिगर देन ए। तो जैसे जो हमारे कंपेयरिंग ऑपरेटर्स होते हैं वो हमारे लॉजिकल ऑपरेशंस में आ गए। तो अब ये करता कैसे? ये ऐसे नहीं करता। कंप्यूटर जो है कि मशीन है जो हमने बनाई है, तो उसके पास अपना कुछ दिमाग तो है नहीं, हम उसको दिमाग देते हैं। अब वो कैसे देते हैं? हम उसके अंदर सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, जिनको हम बाद में जाके पढ़ेंगे, उनका एक टेक्निकल टर्म होता है, उनको हम टेक्निकल नाम से बुलाते हैं, जिसको हम बोलते हैं एल्गोरिथम। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, हमने इस चैप्टर के ग्रैंड टेस्ट का जो प्रैक्टिस टेस्ट है उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। आप डिस्क्रिप्शन में जाकर ये ऊपर पहला लिंक है प्रैक्टिस ग्रैंड टेस्ट को, यहाँ पे जाएं और सॉल्व करें और प्रैक्टिस करें। यहाँ से आपने अगर प्रैक्टिस कर ली, आपके एग्जाम्स के अंदर एमसीक्यूज के अंदर 100% मार्क्स गारंटेड है। उसके अलावा अगर आपको हमारे फ्री नोट्स चाहिए, लेक्चर, गेस्ट पेपर्स, मॉडल पेपर्स चाहिए, तो इस पहली वाली लिंक पे क्लिक करके आप हमारे चैनल को ज्वाइन हो जाएं, और दूसरी वाली लिंक को क्लिक करके आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है इंपॉर्टेंट प्रीमियम, उसको ज्वाइन हो जाएं, ठीक है। अगर आपको ट्यूशंस वगैरह के अंदर एनरोल होना है, कोई डाउट है, तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर, इस पर क्लिक करेंगे आप डायरेक्ट व्हाट्सएप पे चले जाएंगे, और तमाम बुक्स के पीडीएफ इस वाले यहाँ पर आखिरी वाले आपके पास गिवन है। आप यहाँ से कोई भी बुक उठा सकते हैं, आपकी जो मर्जी चाहे, सारी की सारी क्लासेस का। इसके साथ साथ आपसे रिक्वेस्ट है, आप चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक भी करते हैं। फेडरल बोर्ड के एनुअल एग्जाम्स का डर है, लेकिन ये नहीं पता कि तैयारी कहाँ से करनी है।
दूसरी बात ये नहीं पता कि एग्जाम के अंदर सवाल का जवाब लिखना कैसे है, कैसे सेंटेंसेस को फॉर्म करना है, कैसे हमें फुल के फुल मार्क्स मिले। तो भाई घबराना किस बात से, हमारी बैच इसी प्रॉब्लम को तो सॉल्व करने आई है। तो आप भी हमारे बच्चों की तरह 97.8 परसेंटेज ला सकते हो, 98.27 परसेंटेज ला सकते हो, फातिमा की तरह, अगली फातिमा आप बन सकते हो। आप 505 मार्क्स ले सकते हो आउट ऑफ 520। अच्छा जी, कैसे? हम आपको सिखाते हैं कि एग्जाम के अंदर लिखना कैसे होता है, ग्रेड टेस्ट प्रोवाइड करते हैं। देखिए जी, हमारे पास है पाकिस्तान की वन ऑफ द बेस्ट फैकल्टी। आप कोई भी सब्जेक्ट लेना चाहें, आपका जो दिल करे, आप सारे सब्जेक्ट्स लें, सिर्फ और सिर्फ 3000 रुपये में पूरे साल में। आपको एग्जाम राइटिंग मेथड सेशन दिए जाते हैं कि सवाल का जवाब लिखना कैसे, डिफरेंस वाला अलग क्वेश्चन, डेफिनेशन अलग, एग्जाम्पल वाला अलग, मैथ के सवालों का जवाब अलग होता है। आपको टॉपर बच्चों के नोट्स दिए जाते हैं, आपको फुल बुक के नोट्स, क्वेश्चन आंसर्स, लाइव क्लासेस के अंदर कॉन्सेप्ट पढ़ाया जाता है आपको, और उनकी रिकॉर्डिंग्स भी दी जाती हैं। भैया और क्या चाहिए? अच्छा, और मजे की बात, ग्रैंड टेस्ट से हमारा समझो पेपर लगता है। ये हमारा है केमिस्ट्री का ग्रैंड टेस्ट, इसका सवाल नंबर तुम नोट करो ये। तो भैया इस ग्रैंड टेस्ट में से आपके 3 सवाल लगे हैं क्लास 9 के केमिस्ट्री के पेपर में, इस साल जो नए सिलेबस से हुआ था 2025 के अंदर ग्रेड 9 का। तो इतने इंपॉर्टेंट हमारे ग्रैंड टेस्ट होते हैं, सारे आपको दिए जाते हैं। तो भैया देर किस बात की, इस नंबर पे कांटेक्ट करें और अभी रजिस्टर करवाएं।